ममता बनर्जी इंडिया अलायंस वाली मीटिंग करती रही और उनकी खुद की टीएमसी टुकड़े टुकड़े हो गई। ममता बनर्जी पूरी तरह से खाली हाथ आई हैं आज दिल्ली। न माया मिली न राम। पहले विधायकों ने बगावत की। 80 में से 60 विधायकों ने दीदी को दरकिनार कर अलग नेता विपक्ष बना लिया। नंबर्स के हिसाब से वहां असली टीएमसी ममता के पास नहीं रही। राज्यसभा में 13 में से 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। बगावत वहां भी है और अब खबर आ रही है लोकसभा में भी दीदी को जोर का झटका लगा है। 28 में से 20 सांसद बागी हो गए। स्पीकर को लेटर लिखकर नया गुट बनाने की तैयारी की जा रही है। यह सब हुआ है बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बागी सांसदों की मीटिंग के बाद। नंबर्स की बात करें तो लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। 2/3 का आंकड़ा 18 का होता है। ऐसे में बागी सांसदों के पास असली टीएमसी खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। टीएमसी के जो सांसद बागी हुए हैं उनमें बारासात से सांसद काकोली घोष जो इस ग्रुप को लीड कर रही हैं, हावड़ा से सांसद प्रसून बनर्जी, बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय, बोलपुर से सांसद असित मल, मथुरापुर से सांसद बापी हलदार, मेदिनीपुर से सांसद जून मालिया, कूच बिहार से सांसद जगदीश पेसुनिया, बांकुरा से सांसद अरूप चक्रवर्ती, बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक, बर्धमान पूर्व से सांसद शर्मिला सरकार भी शामिल है। तो अब इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया है कि टीएमसी पूरी तरह से टूट रही है टीएमसी। सवाल यह है कि ममता के पास भतीजे के अलावा क्या कुछ बचा है। सवाल यह भी है कि टीएमसी टूटने के बाद इंडिया अलायंस का क्या होगा। टीएमसी की क्या हैसियत रह जाएगी। आज तो दीदी गले मिल रही थी। कई लोग कह रहे हैं भाई गले पड़ रही थी क्योंकि किसी इंडिया अलायंस को वो मानती नहीं थी, उसकी मीटिंग्स अटेंड नहीं करती थी, खुद को उससे अलग थलग रखती थी। आज एकजुट होने की बात कर रही हैं बंगाल हारने के बाद। अब जब कुछ बचा नहीं है तो इंडिया अलायंस कितना उन्हें गले लगाएगा। आज की तस्वीरों में तो सब एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अब दीदी के पास ताकत नहीं बची है, न संख्या बल बचा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बंगाल में नेता विपक्ष ऋतुपत बनर्जी और बीजेपी के नेता समित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए टीएमसी की इस बगावत पर। एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है, मेरा बात हुआ है कल नंबर ऑफ एमपी से। तो नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है सभी दिल्ली में है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग ने बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है। और कलकत्ता से दिल्ली का दौराई 1435 किलोमीटर है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। टीएमसी के अंदर का जो द्वंद्व है, टीएमसी के अंदर की जो लड़ाई है, उसको दर्शाया जा रहा है। मैं फैक्ट्स नहीं जानता हूं टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, मगर कुछ ना कुछ आग तो होगा ना, तो धुआं कहां से आ रहा है। तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे क्या हासिल होगा। मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। शोएब, टूट गई टीएमसी, ममता के पास कुछ नहीं बचा, अपडेट क्या है। 20 सांसदों की चिट्ठी सौंपने की बात की जा रही है स्पीकर को, एनडीए में विलय की बात की जा रही है, क्या खबर। बिल्कुल, देखिए अब तो टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो भी इस बात को कहने लगे हैं कि उनके साथ 20 से ज्यादा सांसद है। और आज जो मीटिंग हुई हमने सब ने देखा और तस्वीर भी सामने आई। भूपेंद्र यादव के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें खुद शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचे और टीएमसी के सांसदों से उनकी मुलाकात हुई। हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक जो गुट है वो टीएमसी से अलग होकर दूसरा जो गुट बनेगा, अब वो ये क्लेम करेगा कि असली टीएमसी हम है या नहीं, ये तो थोड़ा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उस गुट की जो नेता है वो होगी काकोली घोष और उनके घर के बाहर ही हम मौजूद हैं, दिल्ली में ही वो मौजूद है। हालांकि इस वक्त आवास पर नहीं है। हम भी ये जानने के लिए आए हैं कि दरअसल उनका किस तरह से अब आगे चलने का प्लान है। जल्दी ही लोकसभा स्पीकर को, क्योंकि अभी ये खबर है, हमारी एक बड़े नेता से बातचीत भी हुई है बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि बचेगी नहीं टीएमसी,
टूट गई है और आगे आपको इस टूट की खबर नहीं, सार्वजनिक ये तौर टूट पर के क्या होगा? दिखेगी टूट भी के जब या एक्शन असली होता टीएमसी दिखेगा। नकली तो टीएमसी ये होगा तमाम या चीजें अब साफ दल बदल कानून लागू नहीं होगा? 28 में से 20 से ज्यादा सांसद जो हैं वो दीदी से बगावत करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्या होगा? क्या खबर दे रहे हैं ये बागी गुट के सांसद? बिल्कुल, देखिए एनडीए में शामिल होने के पूरे चांस है, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ये तो बात साफ है। इसीलिए 18 से ज्यादा सांसदों को अलग गुट 18 से ज्यादा सांसद मिलकर बनाने की यहां कोशिश में लगे हैं और उसी तरह से चिट्ठी दी जाएगी। स्पीकर को एक चिट्ठी दे भी दी गई है, ये भी खबर है, और उसमें 20 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत है। देखना यही होगा कि आने वाले दिन, क्योंकि आज स्पीकर दिल्ली में नहीं है, तो कल वो आएंगे और उनके पास चिट्ठी पहुंचती है तो उसमें वाकई कितने सांसदों के उसमें दस्तखत है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने शोएब, मैं वाला आपसे एक नाम, जिस तरह से आप बता रहे हैं 20 से ज्यादा नाम शामिल हैं, गिने चुने नाम ही दीदी के पास रह गए हैं।